बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे। कमेंट से मुझे पता चल रहा है और आपके व्यूअरशिप से भी मुझे पता चल रहा है कि आपको चैनल पसंद आ रहा है। तो जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम एक रेसिपी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ आपकी ही रिक्वेस्ट पे, बारबेक्यू राइस। तो बारबेक्यू राइस कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी के यूनिट्स क्या हैं? तो बारबेक्यू राइस है। राइस के लिए चावल तो हमें चाहिए होंगे। ये मेरे पास 1 1.5 कप, 1.5 कप चावल मेरे पास भीगे हुए हैं। ठीक है, इनका मैंने अभी सॉक पानी इसका मैंने निकाल दिया है और ये चावल मेरे पास भीगे हुए चावल हैं। इसकी जो रेशो होती है वो मैं आपको बताऊंगा कुकिंग के दौरान क्या होती है। इसमें वेजिटेबल्स जाती हैं। ये मेरे पास कैरेट्स हैं, मेरे पास ये 4 टेबल स्पून कैरेट हैं। खीरा है, कुकम्बर है, बीज निकला हुआ खीरा आपने इस तरह काटना है क्यूब्स में। ठीक है, ये मेरे पास पत्ता गोभी है। ठीक है, और ये मेरे पास सब्ज़ प्याज है। ठीक है, ये वेजिटेबल्स जाएंगे। इसमें किस तरह जाएंगी वो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगा। ये मेरे पास ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली को मैंने पीस लिया है इसको। इसके साथ ये किसी भी अच्छे ब्रांड का बारबेक्यू या टिक्का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ये। और ये मेरे पास लहसुन की पेस्ट है, दही है जो मैरिनेशन में जाएगा। ये मेरे पास चिकन है, 1 पाव चिकन है। ये बारबेक्यू जो राइस है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट बारबेक्यू जिससे हम बनाएंगे, हम इस चिकन से बारबेक्यू बनाएंगे। तो मैं इसको भी मैरिनेशन करना भी आपको बताऊंगा। बाकी हमारे पास सिंपल हमारे जो मसाले जाते हैं, नमक जाएगा इसमें, और इसमें थोड़ा सा रेड क्रश पेपर जाएगा। ये मेरे पास विनेगर है, सिरका है, ये जाएगा इसमें। और एक इसमें सॉस जाती है, स्पेशल सॉस, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनती है, वो मैंने बनाई हुई है, वो जाएगी। और उसके साथ में जाएगा ऑयल। ऑयल के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बारबेक्यू बनाने के लिए जो चिकन बारबेक्यू जाएगा, इसमें हम पहले मैरिनेट करेंगे अपने चिकन को। मेरे पास 1 पाव चिकन है और इसमें हम दही ऐड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है टिक्का मसाला जाएगा इसमें, वो भी इसमें 1 टेबल स्पून आप डाल दें। बाकी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं स्पाइसी बनाना तो इसको ज़्यादा स्पाइसी कर लें। तो ये मैंने मैयर करके रखा हुआ था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही डाला है टिक्का मसाला। थोड़ी सी रेड क्रश पेपर जाएगी जी इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। और मेरा जो मैरिनेशन का मेन इंग्रेडिएंट होता है हमेशा से, वो होता है ऑयल। तो ऑयल के बगैर मैं कभी भी मैरिनेशन नहीं करता। मुझे मैरिनेशन में ऑयल जो होता है वो लाजमी जाता है, तो मैंने ऑयल डाल दिए। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे 45 मिनट्स के लिए या 50 मिनट्स के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। उसके दौरान हम अपनी बाकी जो है मैं राइस रेडी करूँगा, वेजिटेबल रेडी करूँगा, क्योंकि राइस हमारे अलहदा से रेडी होंगे और वेजिटेबल हमारी अलहदा से रेडी होंगी। तो ये मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया है और बाकी फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लेम मैंने इस ऑन कर लिया है और मैंने पॉट इस पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें ऑयल जाएगा। ये मेरे पास 1/2 कप ऑयल है। ठीक है, ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें बाकी के हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं लहसुन डाल रहा हूँ। ये लहसुन की पेस्ट है। ठीक है, ये जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून मैं इसमें जी ग्रीन चिली जो है मैंने पिसी हुई है वो डाल रहा हूँ। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर इसके अंदर, चावलों के अंदर बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे। अच्छा, एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जी, वो क्या है? इसमें ग्रीन प्याज। ठीक है, मुझे ग्रीन प्याज वैसे भी पर्सनली बहुत पसंद है और इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता भी है। तो इस केस में मैं थोड़े से ग्रीन प्याज डाल रहा हूँ, क्योंकि लहसुन वगैरह को हमने ज़्यादा जलाना नहीं और ब्राउन नहीं करना, बस ये हल्का सा हमने फ्राई करना है, ताकि ये
थोड़ा सा पक जाए, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। अब हम इस स्टेज में इसमें पानी ऐड कर देंगे। मेरे पास 1.5 कप या 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे, तो मैं इसमें 3 कप या 3 गिलास पानी डाल रहा हूँ। अब इसमें पानी डाल देंगे हम। ठीक है, और इसी स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक कितना जाएगा, जिसमें नमक भी इसमें 2 टीस्पून जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ों के में भी नमक जाएगा, तो आपने चावलों में ज़रा नमक ध्यान से रखना है, ज़्यादा नमक ना हो जाए इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसमें नमक के अलावा कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा तो मैं इसमें अपने चावल डाल दूँगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसको जो है इसमें हम चावल ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लहसुन से और ग्रीन ऑनियन जो डाला उससे बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर हम बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पानी देखें इसमें बॉयल आ गया, और मैं अब इसमें ये अपने जो है राइस वो ऐड कर दूँगा। सारे चावल में इसमें ऐड कर देंगे। इसका रेशो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं। अगर आपने चावलों को 3 से 4 घंटे भिगोया है, फिर आपने जब आप फॉर एग्जांपल आपका 1.5 गिलास, जिस तरह मेरा 1.5 गिलास चावल था, तो मैंने इसे ज़्यादा देर भिगोया 3 से 4 घंटे, फिर तो आप इसमें सिर्फ 3 गिलास डालेंगे। अगर आपने आधा घंटा भिगोया है, फिर आप इसमें उसका डबल रेशो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 गिलास चावल आपके पास है, उसे आपने 5 घंटे भिगोया है, तो आप उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। और अगर आपके पास 1 गिलास चावल है और आप उसे आधा घंटा भिगोया है, फिर आप उसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। ठीक है, इसका इस तरह रेशो होता है, इससे आपका परफेक्ट राइस तैयार हो जाते हैं। ये अब ये चावल हमारे पकेंगे, तो हम अब कंटिन्यू करते हैं रेसिपी को। मैंने वेजिटेबल्स बनानी है, वेजिटेबल बनानी है मैंने, तो अब मैं वेजिटेबल्स बनाता हूँ और बताता हूँ कि वेजिटेबल्स हम इसके लिए कैसे बनाएंगे। जब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं जी वेजिटेबल्स के लिए। वेजिटेबल्स बनाने के लिए क्या चाहिए जी, मुझे पोर्क चाहिए, ऑयल चाहिए, 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें आप। ठीक है, ये वेजिटेबल्स बड़े आसानी से और आसान वाले तरीके से ही बन जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है सिलसिला। और आपकी जो बारबेक्यू राइस के अंदर जो फ्लेवर आएगा, इसमें आपको 3 फ्लेवर्स आएंगे। राइस में आपको ग्रीन चिलीज़ और लहसुन का और सब्ज़ प्याज का फ्लेवर आएगा। वेजिटेबल्स में आपको सिरके का, अचार का फ्लेवर आएगा। वो किस तरह आएगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल में आपने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, 1/2 टीस्पून लहसुन डाल के सौते किया आपने लहसुन को। ठीक है, ये देखें, ये बड़ा मज़ेदार किस्म की फ्लेवर, इस खुशबू आ रही है। लहसुन जैसे ही ऑयल में जाता है अपना फ्लेवर रिलीज़ करता है, जिसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये देखें, ये रेसिपी थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपको मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ कि आप बड़े आराम से और बड़े ईजीली अपने घर में बना लेंगे, और इस पर आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये रेसिपी कम आउट बड़ा ज़बरदस्त बेस्ट रिज़ल्ट के साथ आपके सामने ये रेसिपी आएगी। ठीक है, ये देखें, ये चावल हमारे कितने ज़बरदस्त किस्म के पकना स्टार्ट हो गए। ये देखें, ये इसका पानी का रेशो अच्छा था, तो ज़बरदस्त से किस्म के ये चावल पकना स्टार्ट हो गए हैं हमारे। ये लहसुन की खुशबू आ रही है पूरे जो है वो किचन में, लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है लहसुन हमारा रेडी हो गया है। आपने लहसुन को जलाना नहीं है। ठीक है, लहसुन को जलाना नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, अब हम इसमें अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मेरे पास कैरेट है, सबसे पहले हम कैरेट डालेंगे। ठीक है, और इसमें बंद गोभी जाएगी, पत्ता गोभी है ये, पत्ता गोभी जाएगी जी इसमें। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। मुझे शिमला मिर्च भी डालनी है, तो मैं शिमला मिर्च मैंने काट ली है, तो मैं आपके सामने ही काट लेता हूँ। थोड़ा सा इसको हम पहले सौते कर लेते हैं।
ये देखें, आजकल मौसम में सब्जियां आई हुई हैं। मैं आपको मिक्स वेजिटेबल भी जल्दी से खाऊंगा। मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि जी हमें अब डेली रूटीन के जो खाने होते हैं, सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, वो बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में सोच रहा हूँ कि आपके साथ कुछ रेसिपीज़ वो भी ट्राई करूँ। जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल्स, बच्चे बच्चियाँ जो रहते हैं हॉस्टल्स में रहते हैं, वो डेली रूटीन के जो खाने घर में बनाएं। तो वो लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें वो वाले खाने बनाना सिखाएं। तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको वो सब खाने बनाना सिखाऊंगा। ये चावल हमारे वो जो हैं ज़बरदस्त किस्म के पक रहे हैं। ये देखें, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको साथ साथ, वेजिटेबल्स के साथ साथ। अच्छा, इसमें आपने जब वेजिटेबल सौते करनी है, आपने इसमें नमक नहीं डालना, क्योंकि जब आप नमक डालते हैं तो नमक से क्या होता है, वेजिटेबल अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं और उससे ये ख़राब हो जाती हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा ये पक रहा है, तो मैं थोड़ा सा हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कुकम्बर जाएगा। जब हमने कुकम्बर डालना है, साथ ही इसमें चूल्हा नीचे से बंद कर देना है, क्योंकि खीरे को आपने पकाना नहीं है, वो अपना सारा पानी वगैरह जो है फिर रिलीज़ कर देता। तो आपकी ये, और साथ ही इसमें हम ग्रीन ऑनियन डालेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें कोई स्पाइस नहीं डाला, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो इसमें हमने स्पाइस सबसे एंड में डाल लें। ये हमारी वेजिटेबल जो हैं रेडी हैं डिश में जाने की। लेकिन सबसे मेन इंग्रेडिएंट अब हम इसमें डालेंगे। हम इसमें क्या डालेंगे जी, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के साथ हम इसमें क्या डालेंगे, विनेगर। विनेगर के अंदर से जो टेस्ट इसमें बनेगा ना, वो इसमें बनेगा जो मैंने कहा था ना आपको, अचार का फ्लेवर आएगा, राइस में बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। तो ये जो हमारा सिरका है, विनेगर है, ये इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट पैदा करेगा अचार का। ठीक है, और इसमें थोड़ी सोया सॉस भी डालूँगा मैं इसमें। ये मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। नमक मैं सबसे एंड में इसमें इसलिए मिक्स करूँगा, क्योंकि नमक अगर मैं इस स्टेज पे डाल दूँगा और मुझे वेजिटेबल को थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि बाकी रेसिपी भी तैयार हो रही है, तो ये सारा अपना पानी छोड़ देगा और ये जो इसकी क्रंचीनेस सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको अगर इस स्टेज पे कुछ वेजिटेबल ऐसी बनानी है जिसमें हमें क्रंच रखना है, तो उसमें पकाते हुए हमें कभी भी नमक ऐड नहीं करना, उससे आपका सारा क्रंच ख़त्म हो जाता है और वेजिटेबल अपना पानी छोड़ती हैं, वो सारा जो है फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। ये हमारी वेजिटेबल रेडी हैं। अब मुझे इसका जो मेन पार्ट है बारबेक्यू के लिए चिकन, वो मुझे रेडी करना है। वो भी बहुत सिंपल, मैंने मैरिनेट करके बताया रखा हुआ है, आपको बताया है कि मैरिनेशन में क्या जाएगा। तो अब मैं उसको बनाता हूँ, फिर बाकी रेसिपी को हम बस असेंबलिंग करेंगे और उसके बाद हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी जी। तो ये मेरे पास मैंने इसका फ्लेम ऑन किया है और उस पर जो पॉट है वो रख लिया है मैंने। ये मेरे पास मोटे पेंदे वाला पॉट है जिसमें मैं ये बारबेक्यू बनाऊंगा, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। आप घर में कोई भी ग्रिल पैन, कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऑयल जाएगा, 2 टेबलस्पून ऑयल है। साथ ही अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल जब हमारा हॉट हो जाएगा, थोड़ा गर्म ऑयल हो जाएगा, तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। ठीक है, चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, ये डाल दिए। अब मैं इसको पकने दूंगा। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर कैसे जाएगा। बारबेक्यू फ्लेवर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कोयला लिया है और इसको मैंने इस तरह जलने के लिए छोड़ दिया है। ये जल रहा है और जब मेरा चिकन रेडी हो जाएगा तो मैं इसका स्मोक इसमें दूंगा। वो तरीका भी आपको बता दूंगा, बड़े सिंपल से। आप इसमें इसका स्मोक आ जाएगा और वो जो बारबेक्यू फ्लेवर है जो आप लोग सोच रहे थे वो कैसे आएगा, वो इस तरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये चिकन हमारे पास बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगा, तो इसलिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रेसिपी थोड़ी लंबी है, लेकिन इतने आसानी से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ये रेसिपी बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और जब आप इसको खाएंगे तो आप इसको बहुत इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि इसमें फ्लेवर्स हैं, हर तरह का वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं, चिकन मिल रहा है, राइस मिल रहे हैं। तो ये एक कम्बो ज़बरदस्त किस्म का कम्बो रेसिपी है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें। कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टीज़ हैं बच्चों की हैं, ये घर में कोई लंच डिनर रखा हुआ है, तो उसके लिए आप इस रेसिपी परफेक्ट रेसिपी है ये। ठीक है, आसानी से और लो बजट में भी आप इसे बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप जो वेजिटेबल चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चिकन नियर टू रेडी है। बस इसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ ताकि ये जो है ये अच्छा सा गल जाए।
चिकन क्योंकि इसी तरह इसमें गलना है तो इसको आपने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। जितना इसको आप आराम से पकने देंगे ये अच्छा सा पक जाएगा। अगर आप इसको ढकना चाहते हैं तो आप इसे ढक भी दें। तो ये चिकन हमारा गल रहा है और उतनी देर में हम अपने चावलों को देखते हैं। जैसे ही हमारा चिकन गल जाएगा तो मैं इसमें स्मोक दूंगा। स्मोक मैं आप लोगों के सामने ही दूंगा। ये देखें चावल जो है हमारे ये हमारे चावल देखें रेडी, नियर टू रेडी है। मैं इसमें दम दूंगा। ठीक है, इसे दम देते हैं और फिर बाकी हम अपने जो है देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसको फिर असम्बलिंग करेंगे। ये हमारा चिकन देखें सिजल हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये हमारा चिकन अभी गल जाएगा और फिर उसके बाद हम अपनी रेसिपी को असम्बल करेंगे। चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने अब इस पर दम देने लगा। मैंने कोयला आपको दिखा दिया था कैसे मैंने इसे जलाया है, और इसे मैंने ब्रेड का स्लाइस रखा, उसके बाद कोयला रख दिया और अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए, और ये सारा फ्लेवर जो है बारबेक्यू का इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त कुछ इसका अरोमा अभी से ही पूरे किचन में भी फैल गए। तो ये हमारा इस तरह ये हमारा चिकन के अंदर फ्लेवर आएगा। ये हमारी सब वेजिटेबल हर चीज़ रेडी है। बस ये स्मोक अभी हो गया, राइस मेरे रेडी हैं। ठीक है, इनको मैंने दम लगा दिया था। ये देखते हैं, दिखा दूँ आपको इस पर ज़बरदस्त फ्लेवर जो अंदर सब्ज़ मिर्च है उसका ना बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है। ये भी रेडी है, वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। अब मुझे करनी है असम्बलिंग रेसिपी की। तो मैं आपके सामने फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद और फिर आपको मैं असम्बलिंग करने का तरीका बताता हूँ कि हमने असम्बलिंग कैसे करनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं वेजिटेबल में सबसे एंड में ही नमक डालूंगा, तो वो मैं नमक डालने का टाइम आ गया है इस पर। ये वेजिटेबल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगा। ये मेरे पास 2 पिंच या में नमक आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा वेजिटेबल्स को, सारी जो है वेजिटेबल्स थी। ठीक है, ये हमारी वेजिटेबल्स भी हो गई हैं, चिकन भी रेडी हो गया है। अब है जी रेसिपी असम्बल करने का टाइम। वो मैं आपको सिखा दूँ सिंपल सी तरीके से। अभी मुझे चावल जो है मेरे बिल्कुल गल गए हैं, और जो मेरे राइस लगे थे वो मैंने दम वाले राइस जो थे वो मैंने चिकन भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब मुझे चावल असम्बल करने हैं। ये देखिए चावल मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले से राइस जो हैं वो रेडी हो गए। अब मैं इसको ये तो मैं ज़रा इसकी भाप निकाल रहा हूँ ताकि इस पर जो वेजिटेबल वगैरह जानी है वो ज़रा अच्छे से इस पर आ जाए। सबसे पहले जी नीचे सबसे पहले लेयर जाएगी राइस की। ठीक है, ये मैं राइस की लेयर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की है। जिस तरह आप इसको करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा बड़ी डिश में करना चाह रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। मैं ये ज़रा दरमियान वाले साइज़ की डिश है, ये मैं उसमें कर रहा हूँ। ये मैंने अपने सारे राइस असम्बल कर ली। मुझे इस डिश में इतने ही राइस चाहिए थे, बाकी राइस में दूसरी में असम्बल करूँगा। क्योंकि जब रेसिपी रेडी होती है, लोग अक्सर मेरे दोस्त वगैरह हैं मुझसे पूछते हैं ये रेसिपी जब रेडी होती है खाता कौन है। तो मैं एक दिन अपने आप को पूरी टीम से मिलवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे किचन में काफ़ी लोग होते हैं इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए। तो ये उनके लिए उनको सबको ये रेसिपी टेस्ट करनी होती है। ठीक है, ये मेरी जी चावलों की रेडी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें अपनी वेजिटेबल्स जो हैं जो इसमें खूबसूरती भी लाएंगी, ये देखें, ये इस तरह मुझे इसकी लेयरिंग करनी है। ये देखें गाजर से, और ये देखें इसमें एक क्रंच आप अगर घर में जब बनाएंगे सेम रेसिपी से तो देखिएगा इसमें हर सब्ज़ी में इसका क्रंच मौजूद है। वो कोई किसी भी वेजिटेबल ने अपना पानी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इसका क्रंच बिल्कुल अपने टेस्ट के साथ और अपने मेरी सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैं इसमें कुछ भी हम ज़ाया नहीं कर रहे, क्योंकि वेजिटेबल जो है इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं। और जो इसका थोड़ा थोड़ा सा विनेगर है और उसने इसमें बहुत ज़बरदस्त सा, ये देखिए मैंने सारा इस तरह इसको
कर दिए हैं। सबसे लास्ट में क्या जाएगा जी? सबसे लास्ट में बट नॉट लीस्ट बारबेक्यू। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, बारबेक्यू वाइस में से। वैसे लग रहा है जैसे मैंने ताज़ा ताज़ा जो है ना कोयलों से बारबेक्यू टिक्के उतारे हैं, वैसी खुशबू किचन में से आ रही है मेरे। और जब अपने घर में आप सेम इस तरह रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप भी देखिएगा आपको कैसी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा चिकन जो है मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है जो है वो पूरे किचन में फैल रही हैं। अच्छा, अब जी इसका जो एक सॉस है जो मैंने आपको बताया था, जो सॉस है वो मैंने रेडी आपको बताया था, वो क्या है? इसमें मायनीज़ है, इसमें मायनीज़ है और इसके केचप है, मायनीज़ है और थोड़ा सा इसमें मैंने विनेगर और थोड़ा सा इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था और उसको मैंने अच्छे से शेक कर लिया था। देखिए, अब मैं अब इसमें ये आपको ऐसे ऐसे ये ठीक है, ये आप इसमें यहाँ पे भी इससे भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप इसको कर लें। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा शम्मा रोशन करते हैं हमारी दोस्ती की, और उसके बाद फिर दोबारा मैं आपको रेसिपी का पूरा दिखाता हूँ। हम अपने इसकी शम्मा रोशन कर लेते हैं जी हमारी दोस्ती की। थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी रेसिपी थोड़ा टाइम टेकिंग भी नहीं है, आपको जितने आराम से और स्टेप वाइज मैंने रेसिपी बता दी है, आपको ये टाइम टेकिंग भी नहीं लगेगी। और आप इसको मज़ेदार किस्म के बारबेक्यू राइस अपने घर में ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्राई की तो आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी पूरी टीम को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं तो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आप इसे शेयर और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप मेरी रेसिपी को कितना पसंद कर रहे हैं और कितना प्यार आपकी तरफ से हमें मिल रहा है। तो इस चैनल के साथ इस तरह ही बने रहिएगा। मुझे आपका प्यार आपके फीडबैक से मिलता रहता है, पता चलता रहता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फूड प्लांट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी कराते रहिएगा। आपसे आज की रेसिपी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।